We have regular contacts with Prime Minister Modi. He is also a person who looks into the future, and the results are evident. India demonstrates highest growth rates. प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि मोदी भविष्य की ओर देखते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने यह बात कही और हम दोनों लगातार संपर्क में रहते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि नॉर्मली लोगों को नहीं अंदाजा कि इंडिया बेसिकली रशिया की जो बड़ी ग्रेट गेम है उसका हिस्सा है। उनका कहना था इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन द वर्ल्ड एंड दैट टू इज ड्यू टू लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वोरोनिश रडार रूस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसको लेकर द संडे गार्डियन की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि रशिया और भारत इसको लेकर आने वाले समय में एक डील कर सकते हैं। भट्टी साहब, ऐसा कोई सरप्राइज एक्सपेक्टेड था? वो वॉशिंगटन को, पेरिस को, बर्लिन को, लंदन को इनको पैगाम दे रहे हैं कि भाई हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री, और देखें हम तो बड़ा जबरदस्त कारोबार कर रहे हैं, हमारी तो ट्रेड बड़ी जबरदस्त जा रही है, आप कौन है? प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी तारीफ की है। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जो है उसको बहुत ही सीरियस लिया जाता है, या इंडिया को बहुत सीरियस लिया जाता है रशिया के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में रूस में एक कार्यक्रम में भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और दूरदर्शिता की सराहना की। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के मार्गदर्शन में भारत की ओर से उठाए गए महत्वपूर्ण कदम पर प्रकाश डाला। उन्होंने ये भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वह नियमित रूप से जुड़े हुए हैं और साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की मेक इन इंडिया जैसी पहल के लिए प्रशंसा व्यक्त की और देश के विकास के लिए उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना की। एक कार्यक्रम में पुतिन ने कहा, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ लगातार कांटेक्ट में हैं। भारत का मेक इन इंडिया बहुत अच्छा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भविष्य को देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वैश्विक स्तर पर भारत की प्रभावशाली तरक्की को स्वीकार करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी की आर्थिक नीतियों की भी सराहना की। उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा भारत को इस डेवलपमेंट की और हाई टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ाने की दिशा में प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके परिणाम साफ हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि हर बार जब हम मिलते हैं तो मीटिंग में एआई का जिक्र जरूर होता है। दूसरी बात इसमें यह है कि नॉर्मली लोगों को नहीं अंदाजा कि इंडिया बेसिकली रशिया की जो बड़ी ग्रेट गेम है उसका हिस्सा है, और इंडिया अमेरिका की भी बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूं कि 2021 में एक दफ़ा 6 डे ब्लॉकेड हुआ था स्विस कैनाल का, और एक बड़ा एवरग्रीन एक जायंट जहाज था जिसके ऊपर तकरीबन को 2.5 लाख टन के कंटेनर लगे हुए थे, और उस कहा जा रहा है कि डेली जो डैमेज हो रहे थे ग्लोबल ट्रेड को, स्विस कैनाल बंद होने से तकरीबन $10 अरब का नुकसान हो रहा था, डेली डैमेजेस। ठीक है जी। और जो इजिप्ट है, मैं आपको बात बताऊं, जिनको पता है स्विस कैनाल जो है जहां से गुजरती है, तकरीबन वो सालाना $8 अरब जो है वो कमाता है। बहरहाल जो पॉइंट है कि ये जो नॉर्दर्न सी रूट है, बेसिकली अगर आप इसको समझें, ये एक छोटा सा मैप है जिसमें आप देखें कि अगर इंडिया जो है, अमेरिका कहता है कि इंडिया इंडो पैसिफिक का मेंबर है, रशिया कहता है नहीं, और चाइना कहता है नहीं, इंडिया इज विद अस, इंडिया हमारे साथ है। ये बेसिकली ये कुछ 14,000 किलोमीटर का शिपिंग लेन का रूट है, और जो ये सी रूट है, और अगर शिपिंग लेन जो है वो स्विस कैनाल के जरिए और इंडियन ओशन के जरिए हैं तो कहा जाता है कि ये कुछ 23,000 किलोमीटर का रूट है। बहरहाल अब इंडिया से फॉर एग्जांपल आप देखें, ये चीज़ें चलती हुई स्ट्रेट ऑफ जो है वो मलाक्का से होते हुए देन दे गो टू जिसे वो कहेंगे ना, चाइना को क्रॉस करके, कोरियाज को क्रॉस करके, रशिया को ये जो इलाका है व्लादिवोस्टोक, यहाँ से होते हुए फिर बैरिंग स्ट्रेट एंड देन ऊपर आर्कटिक ओशन, और वहाँ से सारा आपको पता है रशिया, और फिर ऊपर वो स्कैंडिनेविया से होके अगेन ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो पहुँच सकता है। जबकि यहाँ से फिर अगर निकले तो फिर वो
जो है वो अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन से अगेन फिर वो स्विस कैनाल एंड रेड सी एंड गल्फ ऑफ ईडन से होते हुए अगेन इंडियन ओशन में एक पूरा सर्कल, एक साइकिल बनता है। इंडिया जो है वो जारी बात है इसका हिस्सा बनने जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई ये तो बेसिकली रशिया और चाइना का प्रोग्राम है, लेकिन ये रशिया और चाइना का ज़रूर प्रोग्राम होगा, लेकिन ये आपको मैंने बार बार एक चीज़ कही है कि इंडिया का जो मेजर फोकस है दैट इज़ ऑन द एनर्जी के ऊपर फोकस है। 1,000 यानी कि 1400 मिलियन लोग, 1.4 बिलियन लोगों को एनर्जी कहाँ से देनी है, उनको ऑयल कहाँ से आना है, उनको गैस कहाँ से आनी है, बिजनेस कहाँ से चलने हैं, ये सब कहाँ से होगा। ये जो आर्कटिक नॉर्दर्न सी रूट है, इंडिया इसके ऊपर जो है वो लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन चाहता है, ठीक है। और इसमें आप देखें कि ये एक तो चलो ये चीज़ हो गई, ये जो मज़े की बात है, अब आर्कटिक ओशन जो है ये बिल्कुल रशिया के ऊपर, एंड देन अमेरिका कहता है जी हमसे भी लगता है, यूरोप कहता है जी हमसे भी लगता है। एक लंबा एक जगह है जहाँ पे आप तो वहाँ पे भी ममालिक जो हैं वो शिप्स जा रहे हैं, कुछ इलाकों में रशियंस का कंट्रोल है, अमेरिकन कहते हैं हमारी भी वहाँ पे इंग्रेस होनी चाहिए, और इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल वो एक मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरा टॉपिक ये है कि इंडिया और रशिया जो है ये इस बेसिकली नॉर्दर्न सी रूट पे अब कोऑपरेट करने जा रहे हैं, और ये गोल्डन वाटरवे कहा जा रहा है इसको, क्योंकि अगर आप ये देखें कि ये सारे का जो रूट है इसमें रशियंस की बड़ी लंबी चौड़ी उनको एडवांटेज है इसमें। अमेरिकन जो हैं वो ज़ाहिर बात है ये कहते हैं कि जी इंडिया हमारा पार्टनर है, लेकिन याद रखिए कि इंडिया किसी का पार्टनर नहीं है, इंडिया अपना ही पार्टनर है। इंडिया को पहली मोहब्बत भी अपने आप से, दूसरी मोहब्बत भी अपने आप को है, ठीक है। इंडिया को किसी से कोई मोहब्बत नहीं है, और मैं समझता हूँ ये जो चीज़ है पॉलिटिक्स में यही चलता है, ठीक है जी। इसमें किसी मुल्क को कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए, ना परेशान होना चाहिए, और क्योंकि ये सारी का सारा ये जो आर्कटिक रूट है ये फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और रशिया बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। याद रखें, मैं आपको बात बताऊं, आई थिंक डॉक्टर जयशंकर की पहली अपॉइंटमेंट रशिया में थी जब उन्होंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की, ठीक है जी। अब देखें ये तकरीबन 6 मेजर सी पोर्ट्स हैं जो नॉर्दर्न सी रूट पे हैं, जो आर्कटिक जोन में आता है, और ये सारी की सारी रशियन फेडरेशन में है ऑलमोस्ट। एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कि आइंदा जो नॉर्थ पोल है वो भी अहमियत के लिए इख्तियार करता जा रहा है।